शिक्षा की जड़ें भले ही कड़वी हो सकती है, मगर इसके फल हमेशा मीठे होते हैं, अरस्तू जी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती और स्वागत है आपके हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। ये वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, इसका सेटअप आप कैसे कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं या क्या डिसएडवांटेज हैं, आज हम इसके बारे में बात करें। तो वर्चुअल क्लासरूम जो है, ये एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जिसमें कि आपके यानी कि स्टूडेंट और ट्यूटर के बीच लाइव इंटरेक्शन यानी लाइव बातचीत हो सके शिक्षा के उद्देश्य से। इसे वर्चुअल क्लासरूम कहा जाता है। इसे सिंपल रूप में आप यही समझिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बदलते समय में हर एक चीज़ ऑनलाइन होता जा रहा है, फिर चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या फिर ऑनलाइन वैकेंसीज़ हो, अगर शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अगर आप बात करें या फिर टिकट की बुकिंग हो या फिर होटल की बुकिंग हो, हर एक चीज़ जो है आजकल ऑनलाइन होती जा रही है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है। क्योंकि ऑनलाइन होने से आपका एक जहाँ तक कि समय बचता है, आपको किसी काम के लिए उस जगह पे जाना नहीं होता। इवन इससे एक फ़ायदा और ये भी होता है कि आपका समय का भी बचत होता है और आपको इनकन्वीनियंट भी नहीं होता। ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन हर चीज़ होता जा रहा है, वहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें आजकल बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से कभी किसी बीमारी की वजह से, जैसे कि हाल ही में कोरोना की वजह से आपने देखा कि लगातार 3 महीने से सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं और आने वाले अभी 1-2 महीना शायद और भी बंद हो सकता है। तो इस वजह से, या फिर कभी हॉट समर्स या फिर विंटर्स, या फिर कभी कभी अधिक बारिश के भी वजह से भी आपने देखा है कि लगातार इंस्टीट्यूशन बंद होते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट्स के जो सिलेबस होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्लासरूम पूरी तरह से अटेंड नहीं किए हुए रहते हैं, उनका क्लास प्रॉपर नहीं होता है। इसके वजह से क्या होता है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है, और जब सिलेबस पूरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें एग्ज़ाम में भी दिक्कत होगा, और इस वजह से जो है उनका पूरा ईयर बर्बाद हो जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि उनके पास एकमात्र विकल्प ये रह जा रहा है कि वर्चुअल क्लासेस में क्या है कि एक तरह का ऑनलाइन स्टडी हो गया। ऑनलाइन स्टडी इन द सेंस, इसमें क्या है कि जो भी ट्यूटर और स्टूडेंट जो हैं वो लाइव आकर के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लाइव स्टडी करते हैं। ये हुआ वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लासेस का सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें कुछ ज़रूरी टूल्स जो होते हैं, ज़रूरी इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उसकी ज़रूरत हमें होती है, जैसे कि कंप्यूटर, टैबलेट या फिर लैपटॉप या फिर एंड्रॉयड फ़ोन। और इसके साथ इनमें इंटरनेट एक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट इंटरनेट एक्सेस आप इस चीज़ में आप लाइव नहीं आ सकते। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो वर्चुअल क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके सेटअप के लिए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले तो आपको इन इक्विपमेंट्स की ज़रूरी होती है। जब आपके पास ये इक्विपमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको ये करना होता है कि वो सारा सेटअप आपको लगाना होता है। आपको कंप्यूटर चाहिए, उसमें आपको इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, और जब आप उसमें इंटरनेट एक्सेस डालते हैं तो उसके बाद आपको ये करना होता है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस क्षेत्र में आप स्टडी करना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका सिलेबस क्या है। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी सिलेबस के अनुसार आपका सब्जेक्ट क्या है, ये डिसाइड करने के बाद उस हिसाब से आपको फिर उससे रिलेटेड ऐप्स को डाउनलोड करना होता है। ऐप्स डाउनलोड करने के बाद फिर उसमें आपको लॉगिन करना होता है, और जब उसमें आप लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद उसमें जो ज़रूरी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आपका कौन सा बोर्ड है, कौन सा लैंग्वेज में आप स्टडी करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप स्टडी करना चाहते हैं, उस हिसाब से फिर वो आपको प्रेफर करते हैं कि हाँ, आपके लिए ये ट्यूटर आपका क्लास लेंगे।
और उसके बाद फिर या तो फिर अगर आपको पहले से पता होता है कि हाँ ये इस वेबसाइट पे हमारे ट्यूटर अवेलेबल हैं, तो आप फिर डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं और फिर लाइव आकर उनके साथ आप स्टडी करते हैं। तो ये होता है वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम जहाँ किसी चीज़ की एडवांटेज होती है वहीं डिसएडवांटेज भी होती है। अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि एक तो आपका समय बचत होता है, आपका टाइम बचता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि किसी कारणवश अगर आपका इंस्टीट्यूशन या फिर बंद है या आपकी क्लासेस बंद है तो वो आपकी जो क्लासेस है उसमें रेगुलरिटी बनी रहती है, आपका स्टडी कंटिन्यू रहता है। दूसरा फ़ायदा ये हो गया। और अगर और फ़ायदा की बात करें तो इसमें सबसे और भी फ़ायदा ये है कि आपको इसके लिए क्लासरूम तक जाना नहीं होता, आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें डिसएडवांटेज ये होते हैं कि इसमें क्लासरूम और स्टूडेंट इन दोनों के ऊपर ट्यूटर का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और कभी भी लॉग आउट कर सकते हैं। दूसरा उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, चाहे वो ट्यूटर के साइड का हो या तो फिर स्टूडेंट के साइड का हो, उस पर भी कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि या तो उधर से कुछ साउंड डिस्टर्बेंस हो सकते हैं या फिर किसी एक साइड का इंटरनेट एक्सेस अचानक अगर चला जाए तो इसके वजह से भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सारे जो हैं इस पर कंट्रोल नहीं होता। एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट की बात करें तो उस पर भी कंट्रोल नहीं। इसमें कंप्यूटर, टैबलेट और एंड्रॉयड फ़ोन इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होती है। और इसमें फिर इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। इंटरनेट एक्सेस के लिए आपको इसमें डाटा परचेज करना होता है। अब ऐसे नॉर्मली अगर आप क्लासेस के लिए जाते हैं तो वहाँ आप मंथली पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको यूजेस के ऊपर आपको डाटा परचेज करना होता है, जो कि कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव होता है। तो एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये एक्सपेंसिव होता है। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें जो ज़रूरी टूल्स होते हैं उसमें जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स और स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स रेफरेंस मटेरियल और टैबलेट, सेलफोन ऐप्स, इन सब चीज़ों की ये सब सारे जो टूल्स हैं इसके लिए ज़रूरी टूल्स होते हैं, तभी आप ऑनलाइन लाइव स्टडी कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि ये वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। वर्चुअल क्लासेस के लिए बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसका मैं नाम आपको नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले समय में आपको ज़रूर बताऊंगा, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बताते समय कभी कभी छूट जाती है, वो आप हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे कि आप classroom.google.com, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे कई वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जा कर के आप वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें छूटते हैं, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा कर के देख सकते हैं, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये हमारा आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे आगे शेयर करें। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे जुड़ने के लिए कहें, क्योंकि हमारी जो जानकारी होती है, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर आप देखते हैं तो हमारी सारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है, जो आपके कैरियर से रिलेटेड होती है, आपको काफ़ी मदद मिल सकता है इसमें। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। आज की हमारी जो जानकारी थी यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।